बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। 3.9 हमारे पास न्यूमेरिकल है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। वो कहता है कि आपके पास क्या है कि एक मास m1 है, वो क्या हुआ है कि स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है m मास 2 के साथ। ठीक है, एक आपके पास m1 है, एक आपके पास m2 है। ये दोनों क्या है, ये दोनों कंबाइन है किसके साथ, एक स्प्रिंग के साथ। और स्प्रिंग के अंदर आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, 10 जूल है। ठीक है, m1 हमारे पास क्या होगा, मास होगा, वो हमारे पास है 2.0 kg। इसी तरह m2 भी हमारे पास मास है, वो हमारे पास है 0.5 kg। तो हमने देखा कि जब ये दोनों अटैच थे तो दोनों क्या थे, रेस्ट में थे। V1 भी 0 होगी, V2 भी 0 होगी। तो क्या हुआ कि जो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल स्प्रिंग में है, जब ये आपका स्प्रिंग एक्सपैंड होगा, यानी जब ये आपकी 10 जूल एनर्जी इस वाले मास को दी जाएगी तो ये दोनों एक्सपैंड होंगे। जब ये दोनों एक्सपैंड होंगे तो उनकी एक नई वेलोसिटी बनेगी, V1 डैश बनेगी, V2 डैश बनेगी। तो वो कहता है कि ये आपने वेलोसिटी क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, तो हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है m1 v1, आपके पास प्लस होता है m2 v2, आपके पास फिर होता है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो हमने देखा v1 भी हमारे पास 0 है, v2 भी हमारे पास 0 है। ये वाला एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। बचा हमारे पास ये कि आपके पास m1 आ गया, v1 डैश आ गया, इसी तरह आपके पास प्लस m2 आ गया, v2 डैश आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है जी, अब हम एक को कर लेंगे नेगेटिव m1 v1 डैश आ गया आपके पास। आप इसको कर ले नेगेटिव माइनस, इसको कर ले प्लस m1 m2 आ जाएगा, आपके पास v2 डैश आ जाएगा। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा, v1 डैश आ जाएगा, साथ माइनस आ जाएगा। तो v2 डैश हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। माइनस m1 आ जाएगा, v1 डैश आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या है, v2 डैश है। तो हम v2 डैश क्या है, v2 डैश क्या दिया, सॉरी यहाँ पर m2 है आपका। तो v2 डैश आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे, v2 डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 आपका क्या है, m1 आपका है 2.0 मल्टीप्लाई v1 हमारे पास है नहीं, v1 साथ वैसे ही आएगा। ठीक है, साथ इनके क्या है, एक नेगेटिव भी है। और m2 हमारे पास कितना है, 0.5 है। जब 2.0 को 0.5 पर मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉरी डिवाइड करेंगे, तो आपके पास v2 डैश क्या बनेगा, v2 डैश आपके पास आ जाएगा -4v1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, v2 की वैल्यू आ गई। v2 की क्या वैल्यू आ गई, v2 की हमारे पास वैल्यू आ गई -4v1 डैश। ये हमारे पास क्या आ गई, v1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो v2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -4v1 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखा कि हमारे पास क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, लूज इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी हमारा फार्मूला होता है लूज इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास क्या है जी, लूज पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, 10 जूल हुई। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, 1/2 mvi का स्केयर आएगा। v1 लगा ले, v1 डैश का स्केयर आएगा। इस तरह आपके पास प्लस 1/2 mv2 डैश का फिर स्केयर आ जाएगा। आपके पास 10 जूल आ गई, 1/2 आ गया। m हमारे पास कितना है, 2 है। m हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, v1 डैश आ गया, ऊपर स्केयर आ गया, प्लस 1/2 आपके पास आ गया। m आपके पास कितना है, ये आपके पास है 0.5। m आपके पास है 0.5। इस तरह आपके पास v2 डैश है, तो v2 डैश आपके पास कितना है, -4v1 डैश। ये देखिए -4v1 डैश आपने यहाँ पुट कर देना है। आपके पास 10 जूल आ गया, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, v1 डैश का आ गया यहाँ पर आपके पास 1/2 है, 0.5 है। 4 का आपने यहाँ पर स्केयर है, तो 4 का स्केयर लिया, 16 आ गया। और ये हमारे पास माइनस का था, ये भी प्लस का हो जाएगा, v1 डैश आ जाएगा। हमारे पास 10 जूल आ गया।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई जो हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 को साथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 20 जूल बन जाएगा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 2v1 डैश का स्क्वायर बन गया। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जब ऊपर 2 आएगा नीचे 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 0.5 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा और v1 डैश का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने देखा हमारे पास 20 जूल आ गया, ये हमारे पास 2v1 डैश का स्क्वायर आ गया और 0.5 को 16 के आप साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले हाफ है इसको भी हाफ कर देगा, हमारे पास क्या आ गया, 8v1 डैश आ गया, यहाँ पर उसका ऊपर स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास 20 जूल आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 10v1 डैश का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर आ जाएगा। जब ये हमारे पास 20 है तो 10 हमारे पास डिवाइड होगा, v1 आपका क्या आ गया, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, v1 डैश आ जाएगा आपका। यहाँ पर हमने क्या करना है, v1 डैश है इधर, v1 डैश का स्क्वायर है, इधर 2 है, दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास v1 डैश आ जाएगा, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमारे पास v1 आपके पास आएगा 1.41 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास क्या आ गया, ये v1 आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास v1 आ गया, तो हमारे पास एक v2 भी आ गया, v2 आ गया, नहीं सर हमारे पास v1 डैश तो आ गया। अब v2 नहीं आया तो आप क्या करें, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपके पास v2 डैश तो था, वो हमारे पास कितना था, -4, v1 डैश आ गया, v2 डैश आपने पुट कर दिया, -4 आ गया, v1 आपके पास कितना आया, मल्टीप्लाई आपने कर दिया 141। ठीक है, तो v2 डैश आपके पास कितना आएगा, वो आपके पास आएगा 5.64 -5.643 समथिंग कुछ आएगा मीटर पर सेकंड, आपका क्या आ जाएगा, ये आपका v2 आ जाएगा। v2 भी हमने मालूम कर लिया, v1 भी मालूम कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। वो क्या कहता है, कहता है कि आपके पास क्या है जी, कोई भी आपके पास प्रोजेक्टाइल है या बॉडी कह लें कोई भी है, तो आपने क्या किया, उसको यहाँ से यहाँ तक फेंका, एंगल उसने कितना बनाया, 30। ठीक है, उसकी रेंज कितनी है, ये वाली, वो हमारे पास 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर है, तो आपने क्या करना है, उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, आपके पास एंगल है 30, रेंज आपकी कितनी है, 40 मीटर है, और v1 डैश आपका कितना है, ये आपने मालूम करना है। ठीक है, तो हमने रेंज पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास क्या होती है, vi का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर हमारे पास क्या होता है, g होता है। अब हमारे पास क्या है जी, मैंने vi मालूम करना है, हमने vi मालूम करना है, तो हमारे पास क्या है, g को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, g क्रॉस r आ जाएगा, ये हमारे पास v1 का यहाँ पर v1 ही लगा लें, vi का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास g आ गया, साइन 2 थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, vi स्क्वायर आ जाएगा। यानी आपके पास vi स्क्वायर किसके बराबर आ गया, vi स्क्वायर आपका किसके बराबर आ गया, जी हमारे पास कौन सा होता है, 9.8 होता है, r हमारे पास कितना है, ये हमारे पास आ गया 40, और इसी तरह आपके पास साइन है और 2 है, और एंगल आपका कितना है, 30 है। vi स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 9.8 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। साइन को साइन 60, साइन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 60 आ जाएगा, साइन 60 हमारे पास होता है 0.866। ठीक है, 0.866 को जब आप ऐड करेंगे तो vi का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 452.652 ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड पे आपने स्क्वायर ले लेना है, vi का इधर भी स्क्वायर है, इधर आपकी वैल्यू है 452.652। आपने क्या किया, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया, ये हमारे पास vi जाएगी, इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा
452 माइनस 652, इसका अंडर रूट लिया आपने। वी आई आपके पास क्या आ जाएगा, वी आई आपके पास आ जाएगा 21.3 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी क्या थी, वेलोसिटी थी, वेलोसिटी हमने मालूम करनी थी। अब हमारे पास है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, उसमें वो क्या कहता है, उसमें कहता है कि जी आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक क्या है जी, एक्स वाई प्लेन है, ये वाई माना, ये आपने एक्स माना। तो आपने क्या किया है कि ये हमारे पास कितनी है हाइट, 10 मीटर है, 10 मीटर हाइट से आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, ये आपके पास कितनी आ गई, 10 मीटर हाइट आ गई। तो आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, यानी जब वो यहाँ पर था तो यहाँ पर उसकी क्या थी, वी वाई, यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने इसको यहाँ से यहाँ पर फेंका। तो जब इस पॉइंट पर था तो हमने माना कि इस पॉइंट पर था तो रेस्ट पर था, यानी आपका वी वाई क्या था, 0 था। अब वो मूव करके गया हॉरिजॉन्टल की तरफ, तो वो क्या कहता है, कहता है उसको जब वो हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी इतनी है, हाइट आपकी कितनी है, 10 मीटर है, इसे वाई उसने कहा हुआ है। तो आपने क्या मालूम करना है, उसका डिस्टेंस मालूम करना है और उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास वाई हाइट क्या आई, वाई हाइट हमारे पास आई 10 मीटर क्या आई, ठीक है। और आपने मालूम क्या करना है, एक आपने एक्स मालूम करना है, एक आपने मालूम करना है वी, ठीक हो गया। तो अब हम क्या मालूम करते हैं, अब हम मालूम करते हैं एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये वाला एक्स डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो हम जानते हैं एक्स आपका किसके बराबर होता है, वी क्रॉस टी, ठीक है। तो वी हमारे पास क्या है जी, वी तो हमारे पास वेलोसिटी है नहीं। टाइम हमारे पास क्या है, वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी उसने क्या दी हुई है, वेलोसिटी v1x आपके पास कितनी है, 21 मीटर पर सेकंड। x हमारे पास क्या आ गया, ये वेलोसिटी उसने दी 20 मीटर पर सेकंड। तो क्रॉस आपका क्या आएगा, टाइम। तो टाइम हमारे पास है नहीं। अब टाइम हम कहाँ से मालूम करेंगे, तो हम टाइम देखा कि जब वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा रहा था तो हमने टाइम कैलकुलेट करना है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ, ठीक है। तो इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगी, क्योंकि जो मोशन में था तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी, कौन सी लगेगी, वो हमारे पास लगेगी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, वो हमारे पास होता है वाई, एस की जगह हमने वाई लिख लिया, वो हमारे पास होता है वी आई टी प्लस 1/a t का स्केल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वाई ही आ जाएगा। वाई हमारे पास क्या है, 10 है, वी वाई हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि जब इस पॉइंट पर था तो वी वाई आपका कितना था, 0 था। अगर टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी 0 हो जाएगा, 1/2 आ गया। ए हमारे पास क्या है जी, ए हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8, ये टी का स्केयर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये 2 है, 2 को आप क्या कर दें, 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 20 आ जाएगा और यहाँ पर आपका रह जाएगा 9.8 टी का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। 20 को आप डिवाइड कर दें 9.8 से, ये आपका आ गया टी स्केयर। दोनों साइड पर आप क्या ले लें, स्केयर ले लें। जहाँ 20 को आप जब 20 को इस पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी इसका स्केयर ले लें ऐसे 20 का 9.8 से, ये हमारे पास टी आ जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, पहले आपने क्या करना है, 20 को 9.8 पर डिवाइड कर देना है, फिर उनका जो आंसर आएगा उसका आपने क्या ले लेना है, उसका आपने दोनों साइड पर स्केयर ले लेना है। ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जजर आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 1.42 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। तो जब हमारे क्या मालूम करना था, हॉरिजॉन्टल, तो आप क्या करें, 21 को मल्टीप्लाई कर दें 1.42 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। हमने एक्स भी मालूम कर लिया, टाइम भी मालूम कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, वी, टाइम यहाँ लिख लेते हैं कि टाइम हमारा कितना है, 1.42 सेकंड आ जाएगा। अब हमें चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सी होती है, वेलोसिटी के दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हमें चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की हम क्या लेंगे, वेलोसिटी का यहाँ पर भी स्केल आएगा, वी एफ एक्स लगा लें या वी एक्स लगा लें, वी वाई लगा लें, यहाँ पर भी स्केल आएगा, यहाँ पर भी स्केल आएगा। वी आपके ऐसे आ जाएगा, वी एक्स का स्केल आ जाएगा आपके पास
प्लस वी वाई का स्केयर भी आ जाएगा। तो वी हमारे पास वी एक्स क्या है, तो ये आपके पास जो एक्स है ना, वी एक्स किधर गया, ये वाला, ये वी एक्स यहाँ पर पुट कर दें। वी एक्स आपके पास गिवन था, वो हमारे पास क्या था, 21 का स्केयर था। इस तरह आपके पास वी वाई क्या था, नहीं है। तो वी वाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम फर्स्ट मोशन ऑफ ग्रेविटेशन इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे पास क्या होती है, वी एफ वाई होती है, वी आई वाई होती है प्लस ए टी होती है, यानी आपका वी एफ होता है, वी आई होता है प्लस ए टी होता है। अब हमने क्या करना है, वर्टिकल वॉल्यूम करना है, तो सबके साथ लगा दिया वाई। वी एफ वाई आपका क्या आएगा, वी आई वाई हमने ये देखा इनिशियल इस पॉइंट पर क्या था, ये जीरो था, इनिशियल पॉइंट था ना यहाँ पर, ये आपके पास जीरो था, प्लस ए आपके पास कितना है, ए आपके पास है 9.8 और टाइम आपके पास कितना है, टाइम हमने अभी भी कैलकुलेट किया था, ये वाला टाइम 1.42। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ वाई आपके पास कितना आएगा, वी एफ वाई आपके पास आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 441 प्लस 196। जब आप इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, v हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तकरीबन 20 ये आता है हमारे पास 25, 2, 3 ऐसे करके 1 ऐसे करके, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के लिए हम इसको 25 ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।